गया और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी बेटियां इन भारों को ठीक से निर्वाह करेंगी। कैसे कैसे रहना है समझाकर महाराज ने बेटियों को पालकियों में बिठाकर विदा किया। इधर चक्रवर्ती जी महाराज याचकों को बुलाकर अनेक प्रकार से दान दिए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए। गौरी गणपति जी का स्मरण करके महाराज बारात लेकर आगे बढ़े। जनक जी महाराज थोड़ी दूर पहुंचाने गए। आपको बतावें, महाराज दशरथ विदा करते हैं जनक जी को, जनक जी वापस मुड़ के आते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं। 2-3 बार ऐसा भया तो दशरथ जी रथ से उतर गए। दशरथ जी रथ से उतरे ना तो जनक जी प्रणाम करके बोले, महाराज किस प्रकार मैं आपकी बड़ाई करूं, मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं महाराज, आपने मेरी बेटियों को अपने घर के बहू बनाकर महाराज आपने इस जनक को बहुत ऊपर उठा दिया है, आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। दशरथ जी बोले, जनक जी आप उल्टी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है। जगत जानता है कि लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है। मैंने आपकी बेटियों को लिया है और आपने अपनी बेटियों को दिया है, इस नाते आपने मुझे मेरे घर को अपनी बेटियों के लायक समझकर अपनी बेटियों को देकर आपने इस छोटे दशरथ को आज बड़ा बना दिया है। दोनों महाराज परस्पर एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। यहां पर राम जी तीनों भाइयों के साथ राम जी महाराज जनक के चरणों को प्रणाम किए। जब चारों भाई जनक जी को प्रणाम कर लिया ना, तब महाराज जनक ने राम जी से कहा, राम जी दामाद होने के नाते आपने मुझे प्रणाम किया, अब मैं अपने दामाद से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज भगवान के सामने बात कर रहा हूं, एक भक्त बात कर रहा है, इस नाते यदि आपसे कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे। राम जी ने कहा, जो कहिए। तो बार बार हाथ जोड़कर महाराज जनक यही कहते, प्रभु आप अपने भक्त को केवल एक आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद इस जनक का मन अपने प्रभु श्री राम के चरणों को छोड़कर संसार में कहीं ना भटके, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। यहां लिखा है, जनक जी कहते हैं, बार बार मांगूं कर जोरे मन परिहर चरण जनि भोरे। भूल कर भी मेरा मन आपके चरणों का त्याग न करे, इसके अलावा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। प्रभु ने जनक जी को आशीर्वाद दिया है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर श्रीधाम अयोध्या वापस आए। बाराती अपने अपने घर गए।